So, are you guys able to see the screen? Yes, sir. Okay. तो आम लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी आम पढ़ी जे जो कन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कौड़ा अच्छी तो आज आम नॉन कन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो जोड़ा अच्छी गोटे टेबुल रे पढ़ा सो दैट कि माने लक्ष्मीकांत जो कन्स्टिट्यूशनल आ नॉन कन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छी तो सेटा को आम दीटा टेबुल रे ही मन रखा ओके सो आम पढ़ी काली जस्ट कन्स्टिट्यूशनल बॉडी काली पढ़ी जस्ट फॉर 5 मिनिट्स मु रिवीजन कर दूची कौन कौन आम पढ़ी ओके तो आम इलेक्शन कमिशन पढ़ी आटर्नी आउ एडवोकेट जनरल पढ़ी सीएजी पढ़ी यूपीएससी पढ़ी ओके स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन पढ़ी नेशनल कमिशन फॉर एससी नेशनल कमिशन फॉर एसटी पढ़ी फिनान्स कमिशन पढ़ी और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पढ़ी ओके तो आम देखा जदि इलेक्शन कमिशन आमर केत नंबर आर्टिकल ना 324 ओके तो इलेक्शन कमिशन रे आमर जड़े 3 जन रहती जड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर आउ 2 जन अदर इलेक्शन कमिश्नर रहती तो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आउ क्वालिफिकेशन से मानकर मेंशन नहीं एटा भी परीक्षा पड़ता मिनिमम एज हूँ से सॉरी टेन्योर हूँ केते ना 65 इयर्स और 6 इयर्स हुई एवर इज एलियर just a minute am I audible or not sound sorry okay टिके म्यूट करिया को ट्राई करो साउंड बैकग्राउंड आसे ओके सो आउ कौन आम डिस्कसन करथिले कली जे दे आर एक्चुअली माने सेमानकर कार्यकाल 65 वर्ष कि 6 वर्ष हुई एवर इज एलियर तो दे विल रिमूव लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द ग्राउंड होची जे प्रूव्ड मिसबिहेवियर किंबा इनकैपेसिटी आउ पोस्ट रिटायरमेंट नो रेस्ट्रिक्शन ओके तो आम इलेक्शन कमिशन उपरे एतिकी जानिथिले जो तापरे अटॉर्नी जनरल आ एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल होची आर्टिकल नंबर 76 आउ एडवोकेट जनरल होची आर्टिकल नंबर 165 so they are single member they are appointed by attorney general is appointed by president आउ advocate general appointed by governor तो जी अटॉर्नी जनरल है he should be qualified to a judge of supreme court and advocate general he should be qualified to the judge of high court and they are removed in the pleasure of the president or governor okay तो अटॉर्नी जनरल का केस रे हमरो he hold the office during the pleasure of the president and advocate general का केस रे during the pleasure of the governor okay no procedure हमर प्रेसिडेंट माने किछि मेंशन है नि रिमूवल जबे भी चाहिए बाहर कर परिबे एंड ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ओके तो रिटायरमेंट पर भी से कौन करेंगे ना लीगल प्रैक्टिस करि परिबे ओके तापर हमर होची सीएजी आर्टिकल नंबर 148 आम कही सिंगल मेंबर तो सीएजी जी अपॉइंटमेंट हुआ बाय प्रेसिडेंट वारंटी अंडर हिज हैंड एंड सील आम कहले तो तांकर भी कार्यकाल मन रख 65 और 6 इयर्स एटा ए वर्ष इंपोर्टेंट पड़गला भाया कहीं ऑलरेडी यूपीएससी पढ़ी आउ लास्ट ईयर आमर सीएससी पढ़ी माने जो इलेक्शन कमिशन पढ़ी तो एथर आमर सीएजी पढ़ार बहुत चांस मन रख तांकर कार्यकाल हूँ केते ना 65 वर्ष कि 6 इयर्स हुई इज एलियर प्लस दे आर ही इज अपॉइंटेड बाय आमर प्रेसिडेंट आउ गिरीश चंद्र मुर्मू अच्छा बर्तमान आमर सीएजी ओके तो तांकर होचंती जे रिमूवल प्रोसेस सेम एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जमी बाहर से भाया तापरे रिटायरमेंट पर ही इज नॉट एलिजिबल टू डू एनी टाइप ऑफ जॉब इन स्टेट गवर्नमेंट हो कि यूनियन गवर्नमेंट रे हमर से माने जॉब करि परिबेनी से गोटे क्वेश्चन होची जे जदि सी गवर्नर थर आमर जे सीएजी अच्छा गिरीश चंद्र मुर्मू रिटायर्ड है पर कौन सी जॉब से माने सेंट्रल कि स्टेट गवर्नमेंट रे करेंगे जदि सी चाहिए तांकु जदि गवर्नर हिसाब से अपॉइंटमेंट करा जिवो ताल करा जाई परिबो ना करा जाई परिबो नहीं
कौन हम येस ओके मन रख गवर्नर इज नॉट ए जॉब ओके यहाँ गोटे कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जे सी यदि चाहिए पर गवर्नमेंट चाहिए कि आम गोटे गोटे स्टेट्र गवर्नर करने सो दे कैन अपॉइंट नो प्रॉब्लम इन दैट कहीं इवन इफ सुप्रीम कोर्टर जज केस रे भी आमर दे आर माने कहुचे पोस्ट रिटायरमेंट पर से कौन पोस्ट दिज्वनी किंतु कौन कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यदि दि जाऊँगी दैट इज नॉट ए जॉब अंडर सेंट्रल कि स्टेट गवर्नमेंट ओके सर प्राइवेट कंपनी रे जॉब कर परिबे से चाहिले करें प्राइवेट कंपनी करें केवल सी जदि गवर्नमेंट रो कौन कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रे जो जॉब करेंगे तो करें ओके तापर हूँ यूपीएससी यूपीएससी हूँ आमर तुम पार्ट 14 रे अच्छे आम कही 315 रु 323 तो जो मैंने मेंबर आउ चेयरमैन दे आर अपॉइंटेड बाय आमर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट हुई एक्सपीरियंस हूँ हाफ ऑफ देम शुड हैव एक्सपीरियंस इन स्टेट गवर्नमेंट किंबा यूनियन गवर्नमेंट रे 10 इयर्स एक्सपीरियंस थी कार्यकाल भी आम कहले मेंबर आउ यहाँ परीक्षा पड़ता यूपीएससी जो ओपीएससी मन रख मेंबर आउ जो मैंने चेयरमैन रही से कार्यकाल 65 और 6 इयर्स तापरे बाहर करने को हेले बाहर करने को हेले कौन करने पड़ो ना दीटा कंडीशन गोटे है जे इनसॉल्वेंट होते कि इनफीरियर माइंड होते प्लस आमर मिसबिहेवियर केस से बाहर कर ओके तो जो मैंने मेंबर रे जर चेयरमैन जी रे यूपीएससी सी तो रिटायर्ड पर कौन गवर्नमेंट जॉब करें ओके किंतु तल पोस्ट जी अच्छा जो मैंने मेंबर अच्छा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन मेंबर कि चेयरमैन अच्छा तो से मैंने अगर जो मैंने कि यूपीएससी मेंबर अच्छा से चेयरमैन पोस्ट इलिजिबल किंबा जो मैंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन मेंबर अच्छा से स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन चेयरमैन किंबा यूपीएससी मेंबर चेयरमैन होगापी माने तुम जो पोस्ट रे अच्छा तुम ऊपर पोस्ट को जीवाई इलिजिबल तुम रहीपर ओके तापर आम डिस्कसन करते स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन सी भी आम आर्टिकल 315 रु 323 तो जो मैंने मेंबर आउ चेयरमैन रे दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर तो गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट करेंगे सिमिलर क्वालिफिकेशन होती 10 जन सरी भर जिते जन अच्छा तो 50% लोक आमर 10 इयर्स इंडियन गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट रे पब्लिक सर्विस हिसाब से कम करेंगे एज हूँ 62 और 6 इयर्स हुई वेरी अर्लियर तो तापर रिमूवाल बाय देख अपॉइंटमेंट होती किए क्या द्वारा ना आमर गवर्नर द्वारा किंतु रिमूवाल हूँ क्या द्वारा ना आमर प्रेसिडेंट सेम आज आमर यूपीएससी मेंबर जमी रिमूवाल हुई से भाया ओके तेणु जब तुम स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन मेंबर रही तुम पोस्ट रिटायरमेंट पर तुम स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन चेयरमैन हो पार कि यूपीएससी मेंबर कि चेयरमैन हो पार ओके तापर आम डिस्कसन करते नेशनल कमिशन फॉर एससी आउ एसटी एससी हूँ आम 338 एंड एसटी हूँ 338 ए तो चेयरमैन और भाइस चेयरमैन एंड अदर 3 मेंबर 5 जन टोटाल था दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डिटर तंकर कार्यकाल टेन्योर जनरली 3 इयर्स थाए तो यहाँ डिटरमिन बाय प्रेसिडेंट ओके रिमूवाल भी आमर प्रेसिडेंट करती आ पोस्ट रिटायरमेंट रे नो लिमिटेशन फॉर कौटी भी तुम जॉब कर फाइनेंस कमिशन आम कही आर्टिकल नंबर 280 सो एव्री 5 इयर आमर प्रेसिडेंट गोटे फाइनेंस कमिशन गठन करती जमीक आम 15th फाइनेंस कमिशन होती एनके सिंह होती चेयरमैन तो दे आर डिटर्न कंपोजिशन जो कौन पार्लियामेंट डिसाइड कर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ओके क्वालिफिकेशन भी आम पार्लियामेंट डिसाइड करुच्ची अपॉइंटमेंट प्रति 5 वर्ष थे आमर अपॉइंटमेंट हुआ गोटे टेम्पोरारी बॉडी नो रेस्ट्रिक्शन आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट पर भी से कौन जॉब करें तापर आम कही स्पेशल आमर स्पेशल आमर जो ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ओके तो से आमर केत नंबर आर्टिकल यहाँ ना आमर आर्टिकल नंबर 350 बी ओके 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड करा तो गोटे सिंगल मेंबर बॉडी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर अदर थिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं जे कौन एक्चुअली करिया पड़ो ओके तो मे बी सब कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट दिस तो ये जिनस आम कौन करते ना लास्ट टाइम आम डिस्कसन करते आज आम डिस्कसन करवा जोड़ा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा
ओके तो यही सब गुड़ा है कन्स्टिट्यूशन रे तापे पर्टिकुलारली मेंशन ହେଇଛି ଗୋଟେ पर्टिकुलर आर्टिकल आउ पार्लियामेंट रे डिबेट हे कि हमर एटा इंक्लूड करा जायछि ओके तो हमर देखिबा वर्तमान कोडा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके तो फास्ट हो हमर नीति आयोग ओके नीति आयोग हो गोटे हमर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहीं ना ये पार्लियामेंट रे कौन सी आपरे लॉ पास करा जाएनी ओके तो यहाँ जेनेराली कौन हो गोटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रे हेची तो जिते आमर नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट आसला तापर आमर आगु थिला प्लानिंग कमिशन थिला ओके तो 1951 रो आमर प्लानिंग कमिशन थिला तो साकू रिप्लेस करिक प्लानिंग कमिशन को 1 जनवरी 2015 रु प्लानिंग कमिशनटा कौन आमर हो रिप्लेस है कि नीति आयोग सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग बोली आमे कहूचे तो केबे एटा मन रखिबो परीक्षा पड़ता केबे आसिला 1 जनवरी 2015 रे आसिला ओके प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करके एटा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रे हेची तेणु इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके तो तापर होची तार मेंबर आउ कंपोजिशन कौन ना यहाँ को आम डिटेल तो पढ़ा किंतु प्रिलिम मन रख तो ये जो मेंबर अच्छा से चेयरमैन होती आम प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरमैन जने रे परमानेंट जी कि आमर अच्छा बर्तमान राजीव कुमार तापरे फुल टाइम मेंबर रे ओके तो फुल टाइम मेंबर अच्छा पार्ट टाइम मेंबर अच्छा ओके आउ जने सीओ रे सीओ आमर किए ना अमिताभ कांत अच्छा बर्तमान सीओ तापरे एइथिरे प्रति स्टेट रो जो आमर रहिले सीएम प्रति स्टेट रो सीएम रहिबे प्लस यूनियन टेरिटरी रो जो थिरे लेजिस्लेचर अछंती तांकर सीएम लाइक हमर दिल्ली पांडिचेरी वर्तमान हमर जदि जम्मू एंड काश्मीर भी हे जबो यूनियन टेरिटरी तो सेथिरा भी हमर कोन करबा ना तांकर भी हमर कोन रहिबे ना जो चीफ मिनिस्टर रहिबे ओके आउ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज रहिबे ओके आउ जो माने कि हमर जेमति कि हमर यूनियन गवर्नमेंट रे जो माने इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री रे रहले जेमति कि हम कहले होम मिनिस्ट्री आउ जेमति कि डिफेंस मिनिस्ट्री ले फाइनेंस मिनिस्ट्री ले तो एमाने भी से माने एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ हमर कहबा कार ना नीति आयोग रो तो एति मन रख तार चेयरमैन होछन किए ना हमर प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरमैन जने परमानेंट रहिबे डे टू डे एक्टिविटीज करिया पय हमर जहाँ को आम कहबा वर्तमान अच्छा राजीव कुमार सीओ जन अमिताभ कांत अच्छा सबू स्टेट चीफ मिनिस्टर रे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज प्लस जो जो यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर तो से चीफ मिनिस्टर माने रहिबे तो यहाँ को आम टीम इंडिया बोली आम कहचे नीति आयोग जो टीम इंडिया कथा कहचे सो दैट कि गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रे हमर हबो ओके तो नीति आयोग तुम जानिछ जे गोटे बॉटम अप अप्रोच रे होची माने आगु कौन होता ना प्लानिंग कमिशन टॉप डाउन अप्रोच माने 5 वर्ष से माने कौन करुले गोटे प्लानिंग करुले जमीक आम 12 प्लानिंग ईयर 12 आमर 5 ईयर प्लान होता 11 5 ईयर प्लान तो 5 वर्ष से माने टार्गेट करुले ना यही 5 इयर्स आम एजुकेशन उपर ध्यान देवा यही 5 इयर्स आम हेल्थ उपर ध्यान देवा यही 5 इयर्स आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट उपर ध्यान देवा तो 5 इयर्स जाए केवल ताकू ही फोकस करा जाउतला किंतु दैट इज माने कौन वन साइज फिट फॉर ऑल तेणु धर मुझे कहि केरला आम कह एजुकेशन फॉर 5 इयर्स तो केरला दरकार नहीं एजुकेशन ऑलरेडी से लिटरेसी रेट 92% आम कह अराउंड मोर देन 90% लिटरेसी रेट आम केरला तो सेठी एजुकेशन ऊपर जदि आम किसी प्लानिंग करवा दैट इज नॉट फिट फॉर आमर केरला तो आउ हेल्थ पाई करवा तो हेल्थ रे को स्टेट ऑलरेडी इट इज इन बेटर पोजिशन तेणु वन साइज फिट फॉर ऑल होता कौन ना आमर प्लानिंग कमिशन रे ओके किंतु नीति आयोग रे कहगला जे आमर वर्तमान जो स्टेट को जो भलिया जो दरकार डेवलपमेंट से भलिया ताकू इम्प्लीमेंट करा जाउची तो आमर गोटे कह जाउची जे जो गोटे बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच निया जाउची ओके तो यहाँ टॉप डाउन अप्रोच न है कि बॉटम अप अप्रोच करा जाउची मन रख प्लानिंग कमिशन टॉप डाउन आउ नीति आयोग होची बॉटम अप अप्रोच प्लानिंग कमिशन आमर चलीथिला कौन ना कमांड आउ कंट्रोल मोड माने उपरू से माने डिसीजन नौथिले आउ थ्रू आउट से माने इंडिया रे सेटा को इम्प्लीमेंट करुथिले एमानकर कौन होची ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तमे देखि परिबो ना समस्त को नै केथरे चीफ मिनिस्टर अछंती एथिरे हमर जो यूनियन टेरिटरी मेंबर अछंती एथिरे हमर प्राइम मिनिस्टर अछंती सेंटर आउ स्टेट मिसिके हमर करा जाउची सेति पई डिसीजन जहां निया जाउची कोऑपरेशन कोऑपरेटिव हिसाब रे निया जाउची सेति पई एटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो मोड रे हमर करा जाउची नीति आयोग ओके
तापर आमर सेटा आमर कौन थला ना वन साइज फिट फॉर ऑल आमर प्लानिंग कमिशन गोटे ही मेथड करूथिला थ्रू आउट 5 ईयर पई सेटा समस्त को इंप्लीमेंट करूथिले किंतु आमर नीति आयोग रे कौन होची ना बेस्ट प्रैक्टिस तो देखा जिवो जे एजुकेशन सिस्टम कोटा बेटर तो सेटा इंप्लीमेंट करा हबो तमर आमर एबे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कथा कहउची जो थे कि 114 ना 114 टा जो बैकवर्ड स्टेट रो डेवलपमेंट कथा कहउची अटल इनोवेशन कथा कह जाउची नीति आयोग रे ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आमर इंडिया रे ताकू देखा जाउची ओके तो आमर जोड़ा कि आम कहे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये सबुड़ा नीति आयोग नहीं आसूची ओके तो से नीति आयोग गोटे आम कहवा बर्तमान जोटा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करुच्ची डिसीजन टा जड़े नौना गोटे टीम नौ टीम इंडिया बोली कहचे टीम इंडिया भितर सब लोक रोचे ओके तो अपॉइंटमेंट आमर ये जो माने मेंबर रहिले जो माने कि आमर कहली जो आमर ये आमर अच्छा अलग जो माने एग्जीक्यूटिव ऑफिस मेंबर अच्छा दे आर अपॉइंटेड बाय पीएम ओके ता क्वालिफिकेशन कौन ना डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिव से क्वालिफिकेशन को भाया क्वालिफिकेशन रहिबो तो दे आर डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिव टेन्यूर भी ऑल्सो डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिव माने कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करिवो जे किए रहिबे ताका कार्यकाल केते वर्ष रहिबो सो दे आर बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर तेणु से डिसाइड करेंगे किए रहिबे ताका कार्यकाल केते वर्ष रहिबो तो टोटाल से ही डिसाइड करेंगे रिमूवाल भी ऑल्सो दे आर डिटरमाइंड बाय हमर एग्जीक्यूटिव मेंबर डिसाइड करेंगे ओके पोस्ट रिटायरमेंट रे तांको किछि रेस्ट्रिक्शन अछि कि नो रेस्ट्रिक्शन ओके तो यहाँ हूँ आमर कौन ना नीति आयोग तुम मन रख इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ाक जोड़ा परीक्षा गोटे पड़ा यूपीएससी कौन कौन पड़ा मुझे कहूँ जे प्लानिंग कमिशन आम नीति आयोग केबे आसिला 2015 यूपीएससी क्वेश्चन 1 जनवरी 2015 आसिला क्या रिप्लेस करके आसला ना प्लानिंग कमिशन ओपीएससी रे पड़ा वेदर नीति आयोग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पड़ा जो हुई अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमिशन आमर पड़ा फिनान्स कमिशन यूपीएससी नीति आयोग तो नीति आयोग गोटे वर्ष 2006 पड़ा प्लानिंग कमिशन 2016 ना 17 पड़ा नीति आयोग ओके तो नीति आयोग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मन रखिबो ओके तापर आमे डिस्कशन करबा नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन सो एनएचआरसी तो यहाँ हूँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा कि प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 तो यहाँ हूँ मन रखा गोटे आम स्टैट्यूटरी बॉडी ओके तो यहाँ भी गोटे मल्टी मेंबर बॉडी ओके तो ये केते जन मेंबर था टोटाल 5 जन मेंबर था जड़े चेयरमैन आउ 4 जन अदर मेंबर था टोटाल 5 जन मेंबर था ओके तो 4 एक्स ऑफिसर मेंबर जो मैंने रहिले नेशनल कमिशन फॉर एससी एसटी वुमेन और माइनॉरिटी ये जो आ भितर किए रहे ना जे नेशनल कमिशन फॉर वुमेन जड़े थे तो सी आर मेंबर रहे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशनर आमे पढ़ले जे नेशनल कमिशन फॉर एससी जड़े अच्छा नेशनल कमिशन फॉर एसटी जड़े रहे और नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज तो ये 4 जन एक जो नेशनल कमिशनर मेंबर 4 जन रहे प्लस जड़े चेयरमैन रहे तो चेयरमैन किए रहे ना चेयरमैन जी रहे सी होते आमर जो सीजेआई आमर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जड़े ओके तो आम देखा अपॉइंटमेंट किए देवे ना प्रेसिडेंट देवे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए 6 मेंबर कमिटी 6 जणिया मेंबर कमिटी बस तो से 6 जणिया मेंबर कमिटी हेडेड बाय आमर प्राइम मिनिस्टर हेड माने से ग्रुप रो जो इलेक्शन कमिटी सिलेक्शन कमिटी हेड रहे आमर प्राइम मिनिस्टर ये आमर स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहे ओके अन्य मेंबर माने किए किए रहे ना डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा माने दीटा हाउस हेड रहे जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा रहे ओके तापर आमर तापरे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा राज्यसभा और सेंट्रल होम मिनिस्टर तो ये माने ही समस्ते रहिबे माने गोटे कमिटी हम 6 मेंबर कमिटी तो जोटा कि प्राइम मिनिस्टर हेड रहिबे तार तापरे ये सब हो सारा पर से जहाँ को रेकमेंडेशन देवे तांकू आमर कौन करा जाए ना नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन चेयरमैन करा जाए तो चेयरमैन जनरली किए हुआ ना जड़े रिटायर्ड सीजीआई हवा दरकार ओके तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हवा दरकार एबे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रो किए आमर चेयरमैन अच्छा एनी आइडिया
जदि कहार मन अच्छी कह येस वेरी गुड एच एल दत्तू ओके तो एच एल दत्तू होचंदी आमर बर्तमान नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन चेयरमैन अच्छा सी आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थिले तेणु मन रखिबो तो चेयरमैन जी हेबे से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेबे हेइथिबा दरकार तापर जो माने मेंबर रहिबे सो दे आर आल्सो बिलोंग्स टू आमर कोन होतबा ना जुडिशियरी बिलोंग करुथिबे ओके तो रिटायर्ड मेंबर और सर्विंग तो मेंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुंतु किंबा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हुंतु आउ टू मेंबर हैविंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज विथ ह्यूमन राइट तो ह्यूमन राइट आउ जुडिशियरी ऊपर सेमानकर नॉलेज थिबा दरकार ओके तो तापर आमर देखिबा जे तांकर कार्यकाल केते वर्ष ना 70 इयर्स और 5 इयर्स हुई जेवर इज अर्लियर तो जदि आइदर 5 वर्ष पई किंबा 70 वर्ष जदि कंप्लीट हो गला तो ता भितर जोटा अर्लियर सो दे कैन माने से 70 वर्ष जाए रही पारिबे अदरवाइज 5 इयर्स ओके तो रिमूवल प्रोसेस कौन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको रिमूवल करिवे तो कौन कौन कॉज माने तमर बाहर करिया पई कौन कौन हमर ग्राउंड दरकार ना इंसॉल्वेंसी माने कौन ना तमे पैसा नहींच आउ बैंक को फेरार हो गल कि देवालिया हो गल पैसा पे कर पारन ओके नीरव मोदी आमर जमती कि विजय मेल्या भलिया ओके तो इंसॉल्वेंसी केस रे तुमको रिमूवल कर दिया जिवो इनफीरियरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड ओके तमे यू आर फिजिकली एंड मेंटली नॉट फिट तो जदि माने कि कौन सी डिजीज रे रही गल यू आर नॉट माने रनिंग द गवर्नमेंट इन सक्सेसफुल करि पारन ताहले से केस रे भी तुमको रिमूव करा इनफीरियरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड जॉब आउटसाइड ऑफ द कमिशन जदि तुम कमिशन रे रही कि कौन सी आउटसाइड रे जो एम्प्लॉयमेंट नहीं ताहले तुमको बाहर कर दिया जिवो अनसाउंड माइंड ओके कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट तो जदि तुम कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर ऑफेंस तो सही केस रे प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी जेतक अच्छी ओके ग्राउंड सबू तक एमान को माने एप्लिकेबल रहउची ओके इंसॉल्वेंसी हला इनफीरियरिटी ऑफ माइंड हला अनसाउंड माइंड हला जदि तुम इम्प्रिजमेंट हेच कौन सी पनिशमेंट तुमको दिया जायछि ड्यू टू एनी ऑफेंस जगु प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी ए सबू जगु केस रे एमान को बाहर करि हबो ओके तो प्रेसिडेंट शाल रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी तो ये केस रे इंक्वायरी हमर सुप्रीम कोर्ट करिवो सुप्रीम कोर्ट जदि फाउंड देम गिल्टी तापरे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देले प्रेसिडेंट से को रिमूवल करि परिबे ओके तो पोस्ट रिटायरमेंट एनी जो एम्प्लॉयमेंट नहीं परिबे नो से माने कौन सी एम्प्लॉयमेंट हमर नहीं परिबे नहीं ओके तो ये है आमर कौन आमर स्टेट आम कह नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ओके इम्पोर्टाट पॉइंट तापर आम स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन कौन कौन इम्पोर्टाट पॉइंट तो ये भी आमर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1991 जो को प्रोटेक्शन करने क्रिएट होती ओके स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन तो ये भी गोटे मल्टी मेंबर बॉडी ये जमी मल्टी मेंबर बॉडी ये भी मल्टी मेंबर बॉडी किंतु ये 3 जन था ये 5 जन नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जड़े चेयरमैन आउ अदर जो 4 जन आम एक्स ऑफिशियल मेंबर रहती ओके 4 मेंबर्स तो ये आमर कौन होती आमर चेयरमैन आउ 2 आमर अदर मेंबर रहे ओके तो गवर्नर एम को अपॉइंटमेंट किए दौरान ना आम नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन प्रेसिडेंट किंतु स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन आमर गवर्नर एम को अपॉइंटमेंट देवे ओके तो ये जो इवन इफ एटी आमर जहाँ को आमर जो अपॉइंटमेंट दि जाऊँगी गोटे आमर कमिटी बस से कमिटी हेडेड बाय आमर कौन ना चीफ मिनिस्टर तो ये किए रही चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे स्पीकर ऑफ द आमर लेजिस्लेटिव असेंबली रही जदि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी तार आमर स्पीकर रहे ओके तापर लीडर ऑफ द बोथ हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल जो अच्छी काउंसिल से भी तार लीडर रहे प्लस आमर स्टेट होम मिनिस्टर आ भितर रहे तो ये समस्ते जो कमिटर प्लस आमर जो चीफ मिनिस्टर से माने कौन करेंगे ना अपॉइंटमेंट देवे आमर चेयरमैन आउ जो मैंने मेंबर रहिले भितर जो चेयरमैन की मेंबर रहे किए चेयरमैन रहे ना चेयरमैन जी रही सी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होते ओके तो केवल आमर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जी थे से ही केवल आमर स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन मेंबर जो चेयरमैन हो पारे आउ अदर मेंबर जो मैंने रहिले 2 जन अदर मेंबर दे आर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और ए डिस्ट्रिक्ट जज होते 7 इयर्स एक्सपीरियंस थी तो आइदर अदर जो 2 जन मेंबर रहे तो से हाई कोर्टर रिटायर्ड जज होते कि डिस्ट्रिक्ट जज
हिसाब रे 7 वर्ष से काम करेथिबे ओके द पर्सन हैविंग आउ कौन थी क्वालिफिकेशन पर्सन हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स उपरे तांकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमर थिबो ओके कार्यकाल भी सेम आंकर भी 70 इयर्स और 5 इयर्स व्हिचएवर इज एलियर तो स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन में भी 70 इयर्स और 5 इयर्स व्हिचएवर इज एलियर ओके आ रिमूवल करिवे किए ना हमर सेम एज माने जेमति कि हम नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन इनसॉल्वेंसी हो इन्फीरियरिटी माइंड हो किंबा से माने मिसबिहेवियर प्रूव्ड मिसबिहेवियर किंबा इनकैपेसिटी हो ओके इन्फीरियरिटी ऑफ माइंड हो ओके अनसाउंड माइंड हो तो किंबा कौन सी इनक्रिजमेंट है ड्यू टू ऑफेंस तो सेम ग्राउंड आंक मानक पे भी जो स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन पे किंतु बाहर करिवे किए ना अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूवल बाय प्रेसिडेंट एटा मन रखिबो गवर्नर अपॉइंट कले ही करें किंतु रिमूवल करें रिमूवल किए करेंगे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे सो पोस्ट जो रिटायरमेंट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब ओके तो ये हूँ कौन ना दीटा जाक सेम मु कहबी कंडीशन हूँ जे कौन आ भितर डिफरेंस ना दे आर माने स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर किंतु नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एठी हमर सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहिबे तो एठी हमर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहिबे ओके किंतु रिमूवल केस रे बोथ केस रे हमर प्रेसिडेंट ही रिमूवल करिवे एठी 5 जण मेंबर थांती एठी 3 जण मेंबर थांती ओके सर गोटे क्वेश्चन अच्छी सर हम्म सर आम दीटा एनएचआरसी और एसएचआरसी दीटा जो चेयरमैन कि कौन से भी मेंबर जदि किसी माने क्रिमिनल की सिविल केस आसपर ना नहीं आसीपर कहीं तुम अलरेडी ये पढ़ले ना जदि सेमती क्रिमिनाल किंबा केस किसी अच्छी तो सेटा एग्जामिन करिबा हमर सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करूची नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन केस रे और स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन केस रे हाई कोर्ट हमर एग्जामिन करिवो इफ दे आर फाउंड गिल्टी तो से तो इम्प्रिजमेंट हम प्लस जो माने ह्यूमन राइट कमिशन रू बाहर कर दिया जाए ओके तो हे परिबो सेटा गोटे ग्राउंड सेटा सर किंतु सेटा तो सर सेमते किछि इम्पीचमेंट पे तांकर तो एई पर्टिकुलर क्लॉज ता लिखा है नहीं जे माने माने होम डोमेस्टिक वायलेंस की कौन से प्रकार क्रिमिनल किंबा सिविल केस में सेमते किछि लिखा है नहीं सर तुमरा जो वेस्ट बंगाल जी नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन मेंबर थिले जो चेयरमैन थिले जे ओके मु ता नाटा भूली जाइछि कौन तांको ना थिला ओके इभिन सी थे आम सुप्रीम कोर्टर जज तांको नारे सेक्सुअल हारासमेंट केस आसला और इम्पीचमेंट भी पास होता जो इम्पीचमेंट बाहर डू यू रिमेंबर दैट जो केस जी कि आमर वेस्ट बंगाल जो स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन किए चेयरमैन थे नाटा मुझे भूली जाइए ओके सी सुप्रीम कोर्टर जज थे ओके तो तांको नारे सेक्सुअल हारासमेंट केस जो आलिगेशन आसला तो सेटा कि आमर माने हेई परिबो सेमिति जो तमर लास्ट टू लास्ट ईयर ये केस आसला ओके तो से केस रे माने जनरली कौन हुए ना सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट तुम एग्जामिन करिवो जदि दे आर फाउंड दैट दैट पर्सन इज गिल्टी इमिडिएटली बाहरिबो किंतु से केस वेस्ट बंगाल केस रे सी निजे ही जो रिजाइन करदेले से पोस्ट रू ओके तो ताको बाहर करिया पूर्व से निजे ही रिजाइन करदेले यदि मन रखिद स्वतंत्र गुप्त ना सत ना कौन गोटे मुझे भूलीगली कमेंट सेक्शन किए मेसेज कले कि कौन नाटा था भूलीगली ओके येस एके गांगुली येस एब्सोल्युटली एके गांगुली ओके तो सी ना केस रे हमर कौन होइतला ना तांको नारे सेक्सुअल हारासमेंट केस आसला और इम्पीचमेंट जो प्रोसेस स्टार्ट हवा पूर्व से निजे ही रिजाइन करदेले ओके एके गांगुली यस ओके तो आमे स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन पढ़ले तापर हमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो सॉरी चीफ इनफॉरमेशन कमिशन गोटे रहा आमर स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन रहा आ गोटे सीवीसी ये तीन टाक हूँ आमर भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आउ तीन टाक आम दीटाक आम जो चीफ इनफॉरमेशन कमिशन और स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन दे आर फॉर्म अंडर आम जो
राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट ये परीक्षा पढ़ी आम ओपीएससी रे राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट केबे आसला ना 2005 रे आसला ओके। तो यहाँ भी गोटे मल्टी मेंबर बॉडी तो ये आमर जड़े चीफ इनफॉरमेशन कमिशन आउ 10 जन अदर कमिशनर थे रहे टोटाल 11 जन। तो स्टेट रे भी से भाई आम कहवा तो स्टेट रे भी आम जड़े स्टेट जो चीफ इनफॉरमेशन कमिशन आउ 10 जन अदर मेंबर रहे टोटाल 11 जन ए मेंबर रहे ओके। सो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट जो मैंने कि सेंटर रे आम रहिले ओके जो इनफॉरमेशन कमिशन तो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। तो ये कमिटी को मानू ये जो कमिटी रिकमेंडेशन दबा ये कमिटी किए था प्राइम मिनिस्टर था लीडर ऑफ अपोजिशन ओके। तो लोकसभा राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन था मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो जे प्राइम मिनिस्टर जहाँ को नॉमिनेटेड करेंगे तो सी टोटाल ये जो कमिटी रिकमेंडेशन दबा रिकमेंडेशन देला परे प्रेसिडेंट आमर जो इनफॉरमेशन कमिशन जे सेंटर रे रहिबे से अपॉइंटमेंट दिया जाए ओके। सिमिलरली आम स्टेट रे किए देबे स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन केस रे ओके गवर्नर अपॉइंटमेंट देबे किंतु गवर्नर अपॉइंटमेंट दवा रिकमेंडेशन दिया जाए से रिकमेंडेशन किए दबा ना गोटे कमिटी दबा ये कमिटीर हेड रहिबे आमर किए यस। तो आमर सेंट्रल जो इनफॉरमेशन कमिशन रहिबे ओके सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन रहिबे आ स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन। तो आमर ये जो स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन रहिबो तो से आमर हेड जो डीजी हेडेड बाय आमर किए ना चीफ मिनिस्टर रहिबे आउ ये लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा कहूँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आउ आमर जो माने कि नॉमिनेटेड बाय आउ जड़े मिनिस्टर रहिबे नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर ओके। तापर आमर देख कौन कहबा ना क्वालिफिकेशन कौन रहिबो ना दे शाल बी ए पर्सन ऑफ एमिनेंस ओके जन एमिनेंट पर्सन रहिबे इथरे एंड दे शुड नॉट बी ए एमएलए और एमपी। तो सी कौन से आमर पॉलिटिशियन है नथिबे ओके एमिनेंट पर्सन हेतिबे किंतु ही शुड नॉट बी माने कौन सी एमएलए किंबा एमपी है नथिबे। दे शाल नॉट बी हाव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी होल्ड कर नथिबे विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेस और प्रोफेशन ओके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सी एफिलिएटेड हो नथिबे ओके। तो कौन सी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से होल्ड कर नथिबे एमएलए किंबा एमपी है नथिबे आज ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी और एमिनेंट पर्सन हेतिबे। तो तांको हमर ए जो सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन रो मेंबर हिसाब रे अपॉइंटमेंट दिया हबो ओके। सिमिलरली हमर स्टेट केस रे से भी गोटे एमिनेंट पर्सन हेतिबे वेरियस फील्ड रे शाल नॉट बी एमपी और एमएलए ऑफ द स्टेट हे नथिबे एनी स्टेट रो। तापरे दे शाल नॉट हैव सेम कंडीशन they shall not have any office of profit and not affiliated to any political party or business or profession को सी affiliated हो नथिबे। तापरे हमर कोन ना तांकर कार्यकाल केते वर्ष टेन्योर केते वर्ष ना 65 वर्ष और 65 हुई जेवर इज अर्लियर। तो मन रखिबो तो 65 एज किंबा 5 वर्ष 6 वर्ष नुहे तो 5 इयर्स। तो सैलरी और अलाउंस आर इक्वल टू द हमर चीफ इलेक्शन कमिशनर जो मैंने रहिले तांको सैलरी जेतिकी आमर सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन तांको सैलरी भी सेम। सो मेंबर इज इक्वल टू द इलेक्शन कमिशनर ओके। तो इलेक्शन कमिशनर जो मैंने मेंबर रहिबे देखा जने जे चीफ इलेक्शन कमिशनर जे रहिबे आमर तांकर सैलरी जेतिकी आमर जो सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन जे चेयरमैन रहिबे तांको सैलरी सेतिकी रहइबो अलाउंस। किंतु जो मैंने मेंबर रहिबे तो इलेक्शन कमिशनर जो अदर 2 मेंबर रहिले तांकर सैलरी अलाउंस जेतिकी तो एमानकर सैलरी अलाउंस सेतिकी रहइबो 10 जन जो मेंबर। तो सिमिलरली आमर जदि स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन देखिबा तांकर भी कार्यकाल केते वर्ष ना 65 इयर्स और 5 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सैलरी अलाउंस of the chief information commission of the state is similar to the election commissioner and other member are similar to the our state chief secretary। तो स्टेट रो जो आम चीफ सेक्रेटरी जी दरमा पाँच सैलरी अलाउंस जहाँ अदर आम इनफॉरमेशन कमिशन कर सैलरी अलाउंस से किंतु जी आम चीफ इनफॉरमेशन कमिशन ऑफ द स्टेट रहिबे सो ही विल गेट द सैलरी एंड अलाउंस अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमिश्नर नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अदर 2 जन रहिबे से ओके। तो रिमूवल प्रोसेस कौन ना नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जहाँ जे इन्फीरियरिटी ऑफ माइंड रहिला ओके प्रूव्ड मिसबिहेवियर किंबा इनकैपेसिटी रहिला ओके। तो सही केस रे होची एमान को माने बाहर कर परिबे ओके प्रेसिडेंट ही बाहर कर परिबे। तो किंतु स्टेट ही हमरो इनफॉरमेशन कमिशन केस रे गवर्नर बाहर कर परिबे रिमूव कर परिबे ऑन द ग्राउंड सेम आज हमर जो
जो सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन जो भलिया माने सबू आमर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जहाँ ग्राउंड सेम तो ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गुड़ा सेम जोटा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जमती बाहर सेम ग्राउंड ओके तापर दे आर नॉट इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ओके इन बोथ द केस रे दे आर नॉट इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ओके मन रखिबो तापर आमे कौन देखिबा ना लास्ट जो आमर थिला सीबीसी ओके एटा गोटे क्वेश्चन आमर पड़ितला सीबीसी आमर फॉर्मेशन हैला गोटे एक्ट 2003 रु किनु ता पूर्वरु आमर को कमिटी रेकमेंडेशन आमर सीबीसी फॉर्मेशन हेतला एटा ओपीएस रे पड़ितला कौन हो आंसर आरो को कमिटी रेकमेंडेशन रे आमर सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन आमे कहूचे फॉर्मेशन हेतला कमेंट सेक्शन ए को वेरी गुड ओके ये संथनम कमिटी तो संथनम कमिटी रेकमेंडेशन आमर होची रेकमेंडेशन आमर तैयारी हेतला कोन ना सीबीसी तैयारी हेतला ओके तो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एक्ट 2003 ओके तो ये भी गोटे मल्टी मेंबर बॉडी तो टोटल आमर इथरे सीबीसी जने जो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन आमर टोटल 3 जन थांती ओके जने चीफ विजिलेंस कमिशन आउ 2 जन आमर विजिलेंस कमिश्नर अदर 2 जन तो टोटल 3 जन इथरे आमर थांती सो 3 मेंबर कमिटी तो आंकु माने अपॉइंटमेंट दवा पई 3 जन आमर गोटे 3 जणिया मेंबर कमिटी थांती जो थिरे कि आमर प्राइम मिनिस्टर रहिबे यूनियन होम मिनिस्टर रहिबे आ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा रहिबे तो लोकसभा जो आमर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेमति कि आमे कहबा अधीर रंजन चौधरी रहले कि आमर आउ होम मिनिस्टर आउ प्राइम मिनिस्टर 3 जन मेंबर को लेके आमर गोटे कमिटी हबा से कमिटी रेकमेंडेशन करिवो किए आमर जो विजिलेंस कमिशन रे मेंबर रहिबो क्वालिफिकेशन एटा मेंशन हेनी ओके तांकर कोन क्वालिफिकेशन रहबा दरकार कार्यकाल केते वर्ष ना 65 और 4 इयर्स हुई जेवरी जियालिया तो अन्य माने केस देखो 65 आमर देखो ह्यूमन राइट कमिशन रे 70 आउ 5 वर्ष ओके और 5 इयर्स हुई जेवरी जियालिया आमे स्टेट किमा आमर जो सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन जो केस रे 65 और 5 इयर्स हुई जेवरी जियालिया किंतु आमर विजिलेंस केस रे 65 और 4 इयर्स तो जोटा कि आमर हुई जेवरी जियालिया सैलरी आमर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर रहले तो दे आर इक्वल टू द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो यूपीएससी चेयरमैन जति सैलरी अलाउंस पाउछंदी तांको मिलिबो तो विजिलेंस कमिशन मानकर सैलरी अलाउंस करते ना मेंबर ऑफ द यूपीएससी ओके तो दे आर रिमूव लाइक द ह्यूमन राइट कमिशन नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन मेंबर जो भले हमको रिमूव होछंदी सेम पोस्ट रिटायरमेंट एनी एम्प्लॉयमेंट अच्छी करि परिबे नॉट एलिजिबल फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट और हमर यूनियन गवर्नमेंट ओके तो एतिक होछि हमर कोन ना टोटल जो लक्ष्मीकांत आमे देइछे केतटा चैप्टर ओके प्राय आमर 12टा चैप्टरटा एक दीटा का टेबुल रे ही तमरो जस्ट ए दीटा का टेबुल ही रिवाइज कर दबो सो दैट कि ए जो 12टा का चैप्टर यू विल माने जहाँ परीक्षा आसीबो यू कैन हैंडल दैट वन ओके तो वर्तमान आम कौन करवा ना क्वेश्चन करवा केतला जो क्वेश्चन जोड़ा कि परीक्षा रे पड़ीथिला ओके तो ट्राई करवा करने आपरे किसी पड़ीथिला कि ना आगे देखिबा तापरे एक क्वेश्चन आमे काली करथिले ओके व्हिच इज द लार्जेस्ट कमिटी इन द पार्लियामेंट आमे कहिथिले जे कमिटन एस्टिमेट कमिटी जो थे कि 30 जन मेंबर था 2014 यूपीएससी क्वेश्चन मन रखिबो एटा तो कमिटी ऑन एस्टिमेट जो थे कि 30 मेंबर हमर थांती एंटी डिफेक्शन लॉ आमे पढ़िथिले 10 शेड्यूल रे अछि ओके तो मन रखिबा यूपीएससी क्वेश्चन जोड़ा कि ओपीएससी रे पढ़ला भलिया क्वेश्चन ओके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी आमे पढ़िथिले आमे गोटे दिन बसिबा केवल लास्ट 10 इयर्स रा क्वेश्चन गोटे थरे के ट्राई करबा कंप्लीट करिया पे ओके तो आमे खाली वर्तमान आमे देखिबा जोड़ा को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़िथिला ताकू ही देखिबा
जस्ट मिनिट एगुड़ाक आमर सब अलग पाऊनी एपर्यंत इलेक्शन कमिशन उपर गोटे क्वेश्चन पड़ा देख ये क्वेश्चनटा ओके टी मैंने बुले पकई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी ओके भूल अच्छी कमेंट सेक्शन में कह केते जन मेंबर था इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो आम कहे केते जन मेंबर था यस इटा हूँ गोटे 3 मेंबर बॉडी ओके तो जड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ 2 जन आम अदर इलेक्शन कमिशनर रुहति तो यहाँ आमर हूँ 5 मेंबर बॉडी डेफिनेटली भूल अच्छी सेकेंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल एंड कोड फॉर द कंडक्ट बोथ फॉर जनरल एंड बाय इलेक्शन भूल जे आमर इलेक्शन कमिशन ही आम डिसाइड करती ओके तो सेंटर रो इलेक्शन जो हो कि आमर स्टेट रो इलेक्शन हो आम कहले जो एमएलए एमपी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो एमानकर इलेक्शन प्रोसेस किए करती ना इलेक्शन कमिशन यहाँ भी भूल अच्छी इलेक्शन तो आमर कौन ना 1 और 2 जो थी अच्छी रिमूव कर दियो ओके तो दीटाक यहाँ भी रिमूव हो गला यहाँ भी रिमूव हो भी रिमूव हो आंसर हम 3 तो इलेक्शन कमिशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टी आम अखिलेश यादव को केस कही एसपी रे तो से डिवाइड है पार्टी सिंबल क्या दिज्व ओके आउ जो स्प्लिट आ मर्जर हम से केस भी आमर से केस गुड़ाक किए हैंडल करेंगे ना इलेक्शन कमिशन तो करेक्ट आंसर कौन हो ना डी हो आमर करेक्ट आंसर ओके आउ कौन क्वेश्चन सरीगला ए लास्ट 10 इयर्स रे आमर यूपीएससी तो गोटे ही क्वेश्चन पड़ी किंतु आमर ओडिशा रे बहुत गुड़े क्वेश्चन पड़ी ओके तो से गुड़ाक आम देखीदे गोटे थर ओके सो लेट मी import that video तापर आम देखिए जस्ट ए मिनिट मुझे क्रिएट करुच्ची जस्ट ओपन करुच्ची कि गोटे मिनिट टू मिनिट्स को डू okay how we can see the question जोड़ा कि UPSC रे पड़ितला just a minute are you able to see the screen yes no okay तो यहाँ हूँ देख आमर माने ओपीएससी क्वेश्चन जोटा गोटे क्वेश्चन पड़ा आमर 2018 क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन बिलो इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडीज ओके फिनान्स कमिशन आम कहले गोटे स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी भी गोटे स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमिशन गोटे स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नीति आयोग आम कहले गोटे एग्जीक्यूटिव बॉडी रे क्रिएशन होता तो करेक्ट आंसर कौन हो सी हो आमर करेक्ट आंसर ओके सिमिलर क्वेश्चन आमर 2006 गोटे पड़ा which of the following is not a statutory body
तो से केस नीति आयोग केस आम प्लानिंग कमिशन थिला आ अदर ऑप्शन सेम थिला इलेक्शन कमिशन फिनान्स कमिशन यूपीएससी तो करेक्ट आंसर कौन हो ना प्लानिंग कमिशन इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ हूँ आम गोटे एग्जीक्यूटिव एक्शन रे होता ओके तो दुईटा एक ओपीएससी 2006 गोटे 2018 गोटे क्वेश्चन आम पड़ा तो आम एगुड़ा पढ़ले जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमिशन यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन फिनान्स कमिशन एससी एसटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एडवोकेट जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम पढ़ले ओके तो मुझे देखुची आउ कौटाक आमर रिलेटेड टॉपिक जोड़ाक आम पढ़ले परीक्षा आमर इम्पोर्टेंट 2017 किसी पढ़ी कि चेयरमैन ये गोटे पढ़ी चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years 4 years 5 years 6 years कौन हम आंसर आर वेरी गुड ओके डी हो करेक्ट आंसर तो आम के कहले 6 years और 65 एज हुई एवर इज अर्लियर तो आपको अपॉइंटमेंट भी किए दियंती प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती तो ये भाया क्वेश्चन आम ओपीएससी पड़ो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमिशन होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेन द एज 65 हुई एवर इज अर्लियर ओके तापरे आउ कौन पड़ा नीति आयोग उपर पड़ा तो नीति आयोग आम कौन आम कहले गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कथा कहूँ ओके तो तापर आम बटम अफ अप्रोच वीकर सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कथा कहूँ कि आलोकेटिंग ऑफ फिनान्शियल रिसोर्स तो सी करेनि फिनान्शियल रिसोर्स को स्टेट को केते दिया जिवो तो सेडाक आमर बजेट रे पास हम आउ आमर फिनान्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनान्स दब ओके नॉट आमर नीति आयोग तो करेक्ट आंसर कौन हम नॉट पचारि तो यही आमर करेक्ट आंसर ओके 2016 किसी पड़ा येस आरटीआई एक्ट आम पड़ा के 2005 आमर राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट आसो ओके तो ये राइट टू इनफॉरमेशन एक्टा को डिपार्टमेंट अंडर रे रोचे ना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आउ पब्लिक ग्रीवियंस यही मिनिस्ट्री अंडर आमर ओके राइट टू इनफॉरमेशन मन रख आमर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आउ पब्लिक ग्रीवियंस अंडर ओके तो जोड़ाक मुझे जस्ट रन थ्रो जोड़ाक आमर इम्पोर्टाट क्वेश्चन आम माने आम जो टॉपिक कले तो किसी आमर एमती पड़ी 2015 ओके पंचायत राज आम गोटे क्वेश्चन पढ़ा 2015 कौ लिस्ट आसूँ मन रख स्टेट लिस्ट आम ऑलरेडी कही डिस्कसन करते पंचायत राज स्टेट लिस्ट आसूँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आमर एटा गोटे क्वेश्चन पड़ा आमर सेंट्रल विजिलेंस कमिशन आम गोटे पढ़ले सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप अंडर रिकमेंडेशन ऑफ तो सेंट्रल विजिलेंस कमिटी आमर को कमिटी रिकमेंडेशन आसला ना सांथनम कमिटी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन आमर आसला ओके आंसर होची डी मन रखिबो सीबीसी आमर जो सांथनम कमिटी रिकमेंडेशन आसला ओके तापर 2011 किसी पड़ा हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आम ये क्वेश्चन पड़ा ओके चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को किए अपॉइंटमेंट करती आम डिस्कसन कले जे आमर करेक्ट आंसर कौन हो प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती और कार्यकाल है 6 years और 65 एज हुई एवर इज अर्लियर ओके राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट यहाँ तो छाड़ यहाँ नहीं 2006 आम देखा किसी पड़ी कि यहाँ गोटे हु फाइनाली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5 year प्लान तो यहाँ हूँ आम कौन ना पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके यहाँ पढ़ी आम कले हुई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी ओके प्लानिंग कमिशन इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी तो जो गुड़ा क्वेश्चन आम पढ़ले तो जहाँ जहाँ पढ़ुची जस्ट आम देखीदे कौन कौन आम पढ़ी ओके I will share the PDF this one and जोटा मु पढ़ेली ओके तो ये जो ला एक्सीलेंस जो PDF टा ओके दैट इज माने वेरी गुड फॉर रिवीजन पाई प्रीलिम पाई एटा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए दुटा को मु ग्रुप रे शेयर करबी यू कैन रेफर दैट टेबल और PDF टा प्रीलिम रिवीजन पाई कम समय भितर केमिति यू कैन विदाउट रीडिंग द होल लक्ष्मीकांत केमिति तमे इजीली 30-40 पेज रे पढ़ी परिबो यू कैन रेफर दैट डॉक्यूमेंट ओके Sir? Yes.
सर सीआईसी जोटा गोविंदा रिलेटेड ना? CIC Guinda related means सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन। Central Information Commission जो yes ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା ତାର କାମ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଦେଖ ସପୋଜ ତମେ କହିବା ଏବେ ମୁଁ RTI ଆକ୍ଟରେ ପକେଇଛି ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଓକେ ମୋତେ OPSରେ ମୋର ଖାତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓକେ ଦେଖେ ମାନେ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦରକାର କି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଫିସକୁ ତୁମେ ମାଗିଛ ଇନଫର୍ମେସନ୍ RTI ଆକ୍ଟରେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟା ନ ପାଇଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଦ ଯେଉଁ State Information Commission or Central Information Commission. They will take action against those institutions who are not providing the right information to you. ओके अब सपोज ଆଜ୍ଞା तो ओपीएससी को खाता मागिଛ ओपीएससी ଦେଲାନି ତ ସେଇ କେସରେ ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କାମ ଓକେ ସୋ thank you everyone so we'll meet tomorrow or today night okay so I'll message you thank you everyone and have a nice day.